अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए। मैंने हमने एपिसोड में देखा कि सफ़िया भी लड़ रही होती हैं आदमी से कि तुमने पैसे चोरी किए और इल्ज़ाम लगाती हैं उसके ऊपर, जिस पे हसन कमाल आकर उस लड़के को मारता है और घर से निकाल देता है नौकरी से। कि सफ़िया भी ऐसा नहीं कर सकती, तुम निकल जाओगे। सब कुछ आइज़ल देख रही होती है, आइज़ल वहीं खड़ी होती है। आइज़ल थप्पड़ मारने पर डर जाती है, लेकिन वो उसे काम से निकाल देते हैं और सफ़िया भी काम पर ही रहती हैं। इसके बाद यहाँ दिखाया कि इसरा का रास्ता रुकता है जमशेद। इसरा कहती है तो रास्ता मत रोको, मोहल्ले वाले मेरे बारे में बातें करते हैं। इतने में शमसा खाला कब घर से निकल आती है, तो वो कहता है कौन है मुझे बताओ, मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। तो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, बस तुम मेरा रास्ता मत रुका करो। शमसा खाला ने नोट कर लिया उसको बात करते हुए, वो वहाँ से चली जाती है। जमशेद परेशान खड़ा होता है कि इसने मेरे बारे में कोई जवाब क्यों नहीं दिया। यहाँ पे पप्पू बताती हैं जय हसन को कि सब तुम्हारी शादी की वजह से। तो कहता है हर मसले का हल मेरी शादी ही की हो। तो कहती हैं एक घर की औरत होती है वही घर को चला सकती है। इसरा घर में खड़ी होती है तो बाप आके बोलता है तेरा जिम्मी से क्या चक्कर है। तो कहती है कुछ नहीं। बाप उसको थप्पड़ मारता है और बहुत मारता पीटता है। कहता है तेरा उस चक्कर चल रहा है, मुझे पता है, इतना बुरी तरीके से मार। सफ़िया भी को पैसे देता है हसन के मैं अभी बंदे को भेजूंगा, आप जाके ग्रोसरी लेगा। जो कि आइज़ल देख रही होती है। आइज़ल बाप से मिलके जा रही होती है, देखती है सफ़िया भी पैसे छुपा रही है। तो वो कहती है अच्छा वो बंदा ठीक बोला था, आप चोरी करती है। आप ये याद रखिएगा, मैं पापा को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपको एक बार समझा रही हूँ, अगर आइंदा आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं पापा को बता दूंगी, समझ जाए तो आपके लिए बेहतर। सफ़िया भी उसके सामने कुछ जाने की बोलती हैं ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। इस तरह सब और सुबह उठती है, याद करती है कि जमशेद ने खत भेजा था और ये सब हुआ है। तो वो बहुत परेशान हो रही होती है। यहाँ पे आइज़ल को उसके दोस्त वगैरह घर छोड़ने आते हैं। तो एक बोलता है तुम हमें घर नहीं बुलाओगी। तो कहती है हाँ आ जाओ आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। वो दोस्तों को घर के अंदर लेकर आती है और सफ़िया भी को कहती है कुछ स्नैक्स वगैरह बना दें। वो लड़कों को सफ़िया भी देख लेती है। सफ़िया भी उन लड़कों को देखती हैं और फ़ौरन ही हसन को कॉल करके बताती है कि वो आइज़ल बेटी घर में लड़कों को लेके आई है। आइज़ल और वो सारे दोस्त वहाँ पे लूडो खेल रहे होते हैं। तो उस लड़की की माँ की कॉल आती है और कहती है कि तुम फ़ौरन घर आओ। तो एक दोस्त और उसकी दोस्त लड़की वो दोनों चली गई हैं और आइज़ल और एक लड़का कमरे में अकेला लूडो खेल रहे हैं। यहाँ पे इसरा लंगड़ा लंगड़ा के चली दोस्त बोलती है कि तुम्हारी मारपीट की आवाज़ रात को पूरे मोहल्ले ने सुन ली थी, तुम किससे छुपा रही हो। शुक्र करो जमशेद भाई घर में नहीं है। तो कहती है क्या करते। कहती है उनका हाथ पकड़ लेते। तुम मेरी एक बात मानो, तुम जमशेद भाई से एक बार मिल लो, बात कर लो। तो कहती तुम यहीं रहोगी, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। कहती है ठीक है। आइज़ल उसके साथ खेल रही होती है, वो एकदम हार जाता है। हसन घर आ गया है जो कि आइज़ल को नहीं पता। हसन का माल बहुत गुस्से में ऊपर आता है, जो कि सफ़िया भी नोट कर लेती है कि जो उन्होंने किया था वो ठीक हो गया। आइज़ल उसका गला दबा रही होती है तो एकदम हसन कमाल घर कमरे में आता है और आइज़ल के थप्पड़ मारता है जोर से। कहता है तुम जो कर रही थी मैंने देख लिया। बेटी समझाने की कोशिश करती है लेकिन बाप नहीं समझता, तो बाप वहाँ से चला जाता है। आइज़ल वहाँ गुस्से में लूडो वगैरह फेंक देती है, गुस्से में बैठ जाती है। इसरा से मिलने आया जमशेद। तो जमशेद को बोलती है इसरा कि अभी तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं था, तो पापा ने मेरा ये हशर किया, अगर तुमसे मेरा कोई ताल्लुक होता तो सोचो मैं ऐसा क्या करती। तो वो बोलता है तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करने से मैं अपने आप को सुधार लूँगा। और तुम ये भी याद रखना कि मैं बहुत जल्द उस बंदे का राज तुम्हारे सामने खोल दूंगा जिसने आमिर आमिर खालू को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। अपने दोस्त को बताता है हसन। तो वो कहता है तुझे मारना नहीं चाहिए, तो तुमने बात की। तो कहता है मैं बात करने गया था लेकिन वो बात नहीं करी, बहुत गुस्से में। वो कहता है बेफिक्र हो जाओ, हम मिलकर बात करेंगे, मसले का हल निकालने का फ़ायदा समझा रही होती है आइज़ल को। लेकिन आइज़ल उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि आइज़ल है बिगड़ी हुई बाप की औलाद, तो वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। इसरा परेशान हो रही है कि सब क्या हो रहा है। यहाँ पे जा रहा होता है हसन कमाल का ऑफिस के काम से कहीं, तो आमिर को बोलता है गाड़ी साइड पे लगाओ। गाड़ी साइड पे लगा के अंदर जाता है। अंदर आइज़ल अपने दोस्तों के साथ बैठी है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे पापा बहुत छोटी सोच के मालिक है, उन्होंने बिल्कुल अच्छा, तुम्हें डेयर करना होगा। वो लड़का बोलता है। तो आइज़ल बोलती है अच्छा क्या है डेयर, मैं बिल पे कर दूँ। कहता है बिल पे तो तुम करोगे, तुम्हें डेयर करना होगा कि तुम्हें सिगरेट पीनी होगी। आइज़ल बोलती है मैंने आज से पहले पी तो कभी नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो बोलता है हाँ तो करो। आइज़ल उसकी बातों में आके सिगरेट जलाती है और सिगरेट पीना शुरू कर देती है। इतने में हसन कमाल अंदर आ जाता है। वो सामने खड़ा देख रहा है कि मेरी बेटी सिगरेट पी रही है। जैसे ही सिगरेट पी कर वो आंखें खोलती है तो देखती है सामने हसन कमाल खड़ा है। हसन कमाल घूर के देख रहा है आइज़ल को, क्या आइज़ल की सब क्या हरकतें कर रही है। आगे एपिसोड में हम देखेंगे कि दोस्त आके बोलता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर, तुम फायदा शादी कर लो। जो सुन के हसन एकदम चौकन्ना हो जाता है। जमशेद कहता है कि बहुत देर से नोट कर रहा था इसरा, तो मेरे घर की तरफ देख रही थी, मैंने देखा, मैंने कहा था तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, हो गया ना तुम्हें मुझसे प्यार। हसन जाता है आइज़ल के बाद, कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कहती है कर ले, मेरी जाके ज़रूरत क्या है। तो कहता है तुम एक नई आने वाली औरत को एक्सेप्ट कर लोगी। यहाँ पे आमिर को दिखाया गया। मैं कहता है तूने सारे मोहल्ले के लड़कों को अपने पीछे लगाया। तो कहती है आप मोहल्ले के लोगों की बात मान ले फिर। तो कहता है तेरी शादी मैंने वैसे भी करनी थी, लड़के को मैंने देख लिया, तू उसे जानती। तो कहता है कौन। तो वो बताता है वाह कि हसन का मास तेरी शादी करूँगा, आगे चल के